हेलो ट्रेडर। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये निफ्टी का चार्ट है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये रहा 30 मिनट का टाइम फ्रेम और ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इसमें देखा जाए तो हाई और लो टेस्ट करते हैं हम, तो अपना इसमें 68 पॉइंट दिखाता है। बाकी अगर जिस रेंज में ये बाज़ार चल रहा है 20 ये हो गया 620 और 65-70 कहने का मतलब 40 से 45 पॉइंट में ये चल रहा है सुबह से लेके अभी तक। दोपहर के समथिंग ये 1 बज चुके हैं, 1 बज के 34-34 मिनट। और आज हमने एक ट्रेड नहीं कईयों सारे ट्रेड किए हैं। ऐसे तो पहले भी हमारा लॉस हुआ है जिसको हम रिकवर किए हैं, पर मार्केट ट्रेंडिंग था और एक्सपायरी भी नहीं थी। पर आज पहले ही ट्रेड में अपना कल दिमाग में यही था कि सेंसेक्स में काम करेंगे, निफ्टी का एक्सपायरी है उसमें नहीं जाएंगे, दिमाग में यही था। और सुबह उठे तो भी दिमाग में था, पर सुबह बाज़ार ओपन होने के बाद निफ्टी का चार्ट लगा दिए, सोचा कोई बड़ा एक आध मोमेंट पकड़ के या कोई छोटा मोटा ऐसे लेके निकल जाएंगे। पहले ही ट्रेड में हमको 1275 रुपये का प्रॉफिट दिखाया, हाईएस्ट लास्ट एकदम। उसके बाद वो रिवर्स हुआ 700 कुछ रुपये का, उसमें हम लॉस बुक किए। उसके बाद कईयों सारा ट्रेड लिए, लॉस रिकवर होने के नज़दीक तो आ गए थे, पर लॉस होने के बाद दिमाग जो है वो एकदम ख़राब हो जाता है। दिमाग में ये चल रहा था कि बस पूरा लॉस रिकवर हो जाए, पूरा लॉस रिकवर हो जाए तो एग्जिट करे। तो एग्जिट किसी में किए नहीं। फाइनली जो भी ट्रेड लिए उसमें प्रॉफिट गया तो भी, लॉस गया तो भी, उसमें ऐसे ही लिए हम। प्रॉफिट गया तो भी ऐसे लिए और लॉस डायरेक्टली लॉस हुआ तो लॉस में तो ऐसे कटा ही। तो फाइनली देखा जाए तो आज हम लंबा ही लॉस कर दिए हैं। जो भी पहले का प्रॉफिट था वो जा चुका है। अब हमारे पल्ले समथिंग कोई ख़ास प्रॉफिट होगा नहीं, फ़िलहाल देखते हैं जो भी बचा होगा। और काफ़ी सारी मिस्टेक हुई है आज। मिस्टेक का मतलब ये है कि जैसे हम लगातार, आज 8वां दिन था हमारा, 7 दिन पूरा हो चुका है, 7 या 8 दिन। तो ऐसा तो है नहीं कि लगातार हम प्रॉफिट ही कर रहे थे, लॉस भी करने का मतलब हमारा एसएल भी जा रहा था, पर अपने एसएल को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वापस दूसरा ट्रेड बना के लॉस भी रिकवर कर रहे थे और उसके बाद प्रॉफिट भी बना रहे थे। ऐसा 2 दिन पहले हो चुका था, 7 दिनों में 2 दिन हो चुका था। 5 दिन तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट किए थे, कोई लॉस हमारा नहीं हुआ था। तो आज भी वैसा ही कुछ हुआ, पर मार्केट रेंज बाउंड, ऊपर से एक्सपायरी, जिसकी वजह से हम लॉस रिकवर कर तो चुके थे पर बुक नहीं किए। शायद बुक किए होते और कोई दूसरा ट्रेड बनाते तो लॉस भी रिकवर होता, कुछ प्रॉफिट भी हो गया होता। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऑर्डर और पोजीशन में। ऑर्डर और पोजीशन में लेके चलते हैं तो एक सेकेंड। ये रहा अपना पोजीशन, 2831 रुपये का लॉस। और पोजीशन करने मतलब ये पोजीशन रहा 2831 रुपये का लॉस ऑल ओवर। और ये रहा अपना ऑर्डर, जिसमें 22 ऑर्डर जो है सक्सेस हुए हैं, 4 फेल हुए हैं, 2 कैंसिल हुए हैं ना। 22 का मतलब ये है कि हमने 11 बार ख़रीदा और 11 बार बेचा। 11 पचे 55, 55 दूना 1100, 1200 रुपये के समथिंग का तो आज हम ब्रोकरेज दिए बाज़ार को, 1200 रुपये के समथिंग का, और 2831 रुपये का लॉस बुक किए। अपने पास जो फ़ंड बचा है 1041 रुपये, ये जो है ऑल ओवर देखा जाए तो प्रॉफिट का है, क्योंकि 4000 रुपये हम जो अपना कैपिटल डाले थे वो तो पहले ही विड्रॉल कर चुके हैं हम। सुबह इसमें हमारा 4344 रुपये का वो फ़ंड था, 4344 रुपये का, जिसमें 1041 रुपये बचा है। देखा जाए तो 1033 समथिंग 33 रुपये का हमने इसमें लॉस आज बुक किए हैं। फाइनली देखा जाए तो 3343 रुपये का। कहने का मतलब आज 7 दिनों से जो हम इकट्ठा कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, वो आज हम बाज़ार को दे चुके हैं। तो वैसे ट्रेड करने का क्या ही फ़ायदा, जो एक एक हफ्ते थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और एक दिन में दे दो। तो इसका सिंपल सा फंडा वही होता है कि टारगेट हो या एसएल हो तो एग्जिट हो ही जाना चाहिए, और ट्रेड का भी लिमिट होना चाहिए। और जो लिमिट में हम आपको डेली दिखाते हैं कि आज 10 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर प्रॉफिट हुआ तो भी ट्रेड, लॉस हुआ तो भी ट्रेड, इसका वही रीज़न है कि अगर ओवर ट्रेड नहीं किए होते 755 रुपये का ही एसएल पे हम क्लोज कर दिए होते तो हमारे पास समथिंग 35, 36, 38 रुपये का आज कैपिटल होता और हमें दूसरा कैपिटल इसमें डालना नहीं पड़ता। फ़िलहाल तो अभी इसमें हमको जो है 4000 रुपये या 3000 रुपये कैपिटल ऐड करना पड़ेगा तो ही ट्रेड हो पाएगा।
और हम ये कैपिटल ऐड तभी करेंगे जब अपने आप में एकदम सर्टिफाइड रहेंगे कि नहीं, अब हम जो भी काम करेंगे नियम अनुसार करेंगे। अगर ऐसा हमको लगेगा कि नियम अनुसार कर पाएंगे तब तो ठीक है, नहीं जिसका पैसा दे चुके हैं उसको, उससे हम वापस नहीं लेने वाले। 1000 रुपये ये अपना प्रॉफिट का है, इसको हम विड्रॉल कर लेंगे, वो चलेगा। फ़िलहाल तो अभी हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने का मतलब ये है कि देखा जाए तो कोई हमें तकलीफ़ वाली बात नहीं। 4000 रुपये जो विड्रॉल किए थे वो तो कैपिटल था, 1000 रुपये ये प्रॉफिट का है। देखा जाए तो 1000 रुपये अगर आज इसमें 4 तारीख से शुरू किए थे और आज इसमें 13 तारीख है, तो 10, 12, 13 दिनों में 1000 रुपये ये बचा हुआ है। तो ऑल ओवर तो हम प्रॉफिट में हैं, पर ये 1000 रुपये ही लॉस किए होते तो भी 33-34 रुपये के प्रॉफिट में रहते। थोड़ा थोड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि 2800 कुछ रुपये एक ही ट्रेड में हो गया है। आपको दिखाएं तो ये पोजीशन में 780, तो 675, तो 963। ये 780 एक बार में हुआ है, बाकी ये 675 कई बार में हुआ है, 963 कई बार में हुआ है, 412 भी शायद कई बार में हुआ होगा। कहने मतलब ट्रेड जो भी लिए हैं शायद एक ही दो ऐसा होगा जो हमारा डायरेक्ट ही ऐसे हुआ है। प्रॉफिट तो सभी ट्रेड ही दिए हैं, पर ये कि दिमाग में ये रहता है कि पूरा रिकवर हो जाए, पूरा रिकवर हो जाए। रिकवर तो पूरा होता नहीं, रिकवर तभी पूरा होता है जब लॉस मार्केट ट्रेंडिंग रहती है तो ही रिकवर होता है, अन्यथा रिकवर तो नहीं हो पाता। और इसमें यही रहा अपना 472 रुपये का क्या है ये मार्जिन, 989 रुपये का अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है। 989 रुपये हम इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये 989 रुपये हम ये विड्रॉल ही कर लेते हैं और थोड़ा ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने के बाद ही अब कोई ट्रेड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अब ब्रेक लेंगे, चाहे हफ्ते दिन का चाहे 10 दिन का ब्रेक लेंगे, क्योंकि बिना ब्रेक लिए ट्रेड करना ठीक नहीं है। ये विड्रॉल पे हम जाते हैं और जो भी फ़ंड है उसको हम 900 रुपये विड्रॉल कर ही लेते हैं। क्या ही चला जाएगा, 900 रुपये विड्रॉल कर लेंगे। चलो 900 रुपये हमने इसमें विड्रॉलिंग लगा दी। अभी आ जाएगा 150 मिनट तक, 900 रुपये ये अपना विड्रॉल हो जाएगा, 89 रुपये बचा रहेगा। अब हम ब्रेक लेने के बाद अगर कोई ट्रेड करेंगे तो रूल और सिस्टम के हिसाब से ही करेंगे, बकिया हम नहीं करेंगे। तो चलिए, आज का दिन तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा, काफ़ी गुड रहा।